Hello guys, let's start today's news. It's today's 16 July 2022 Saturday news. So the front page news is Gotabaya quits, Ranil sworn in as acting president of Sri Lanka. As already we know कि Ranil uh, ये रहा रणील विक्रमसिंघे ने शपथ ले ली है एज अ प्रेसिडेंट, एज एन एक्टिंग प्रेसिडेंट, क्योंकि अभी इलेक्शंस दोबारा होंगे। 7 दिन के अंदर अंदर इलेक्शंस दोबारा होंगे और एक नया प्रेसिडेंट इलेक्ट होगा। हो सकता है रणील विक्रमसिंघे दोबारा इलेक्ट होके आए, या फिर यहाँ से एक लीडर और आगे आया है, सजित प्रेमदासा। ये भी वोटिंग के लिए आए हैं आगे टू फॉर द लीडरशिप ऑफ प्रेसिडेंसी। तो अब देखना ये है कि आगे 1 हफ्ते के बाद कौन सा प्रेसिडेंट बनता है। हालांकि जो गोटाबाया राजपक्षा है उन्होंने क्विट कर दिया है। देखिए एक चीज़ और है, गोटाबाया राजपक्षा ने हालांकि क्विट कर दिया, लेकिन इनकी जो पार्टी थी वो इनकी पार्टी थी SLPP, श्रीलंका पोडुजा ना पेरनमुना। तो SLPP या उसको पीपल्स फ्रंट कह सकते हैं। तो इस वाली पार्टी के जो ज़्यादातर लोग पार्लियामेंट में हैं, बट स्टिल अब जो लोग हैं, लोग क्या चाहेंगे कि हमें एक ऐसा शोल्डर चाहिए जो पब्लिक को संभाल सके, जो इस क्राइसिस में लोगों को संभाल सके। सो द थिंग हेयर इज़ कि अब कौन सा प्रेसिडेंट बनना है। अब 1 हफ्ते के लिए तो रणील विक्रमसिंघे बन गए हैं एज एन एक्टिंग प्रेसिडेंट। तो अब इसमें क्वेश्चंस क्या क्या आएंगे, देखिए कितने डेज के अंदर अंदर श्रीलंका में प्रेसिडेंट की जो वैकेंट पोस्ट है उसको फिल करना ज़रूरी होता है। सो दिस द आंसर शेल बी 1 वीक। एंड सेकंड क्वेश्चन कैन अराइज इज़ कि अगर श्रीलंका में कोई प्रेसिडेंट है, उसको अगर अपना रेजिग्नेशन लेटर देना है तो किसको सौंपता है वो वहाँ तो पार्लियामेंट के स्पीकर को देता है। जबकि आपको पता है कि इंडिया का अगर प्रेसिडेंट अगर अपना रेजिग्नेशन अगर रिटर्न में अगर देता है तो किसको देता है वो एग्जैक्टली वो देता है वाइस प्रेसिडेंट को। और अगर देखिए हम इसमें दोनों में डिफरेंस कितना बड़ा है। यहाँ पर श्रीलंका में प्राइम मिनिस्टर जो पहले के थे रणील विक्रमसिंघे, वो एज एन एक्टिंग प्रेसिडेंट का रोल कर रहे हैं। बट हमारे देश में अगर प्रेसिडेंट की पोस्ट अगर वेकेंट हो जाती है, कोई डेथ हो जाती है या फिर कोई भी कंटिजेंसीज हो जाती हैं, तो उस केस में वाइस प्रेसिडेंट इन चार्ज लेता है। और वाइस प्रेसिडेंट ना हो तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ना भी हो तो सुप्रीम कोर्ट का जो सुप्रीम जज होता है वो इसकी कमांड लेता है, प्रेसिडेंट बन जाएगा। एज एन एक्टिंग प्रेसिडेंट वो रोल अदा करेगा। बट यहाँ पर श्रीलंका में आप ध्यान से देखिए, क्या इसका यहाँ पे एक स्ट्रक्चर निकल के आ रहा है कि हमें ये पता चलता है कि अगर श्रीलंका में प्रेसिडेंट की पोस्ट अगर वेकेंट है कुछ टाइम के लिए, तो वहाँ पर एज एन एक्टिंग प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर को इंचार्ज दिए, प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर इंचार्ज करता है। सो हियर इज द न्यूज डेमोन्स्ट्रेशन सेलिब्रेटिंग एट द प्रेसिडेंशियल सेक्रेटेरिएट आफ्टर द स्पीकर अनाउंस द रेजिग्नेशन ऑफ गोटाबाया राजपक्षा इन कोलंबो ऑन फ्राइडे। तो ये जो लोग हैं ये प्रेसिडेंट के जो ऑफिस के ही आगे ये जो लोग हैं गोटाबाया राजपक्षा के ने जब अपना रेजिग्नेशन लेटर अपना दे दिया है, अनाउंस कर दी गई है, तो लोग इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। क्योंकि उनके चलते हमें पता है जितने भी राजपक्षा के ये इनका जो पूरा फैमिली बैकग्राउंड आप कह सकते हैं, जिन लोगों ने अपना क्या कर लिया था, एक उसी सभी ने घेर लिया था सारे मिनिस्टर पद। और सारा अभी इतनी बुरी हालत है, क्राइसिस है एक श्रीलंका के। अगर आने वाले 50 साल में अगर नॉर्मल ट्रेडिंग भी करी जाए तब भी ये लोग चाइना से जो उनका लोन जो बकाया है वो ये भरपाई नहीं कर सकते हैं। तो कंडीशंस बहुत बुरी हैं। तो अभी जो प्रेसिडेंट बैठेगा कुर्सी पर, तो लोग चाहेंगे कि वो एक काफ़ी मजबूत हो और एक होनहार प्रेसिडेंट बाहर निकाल के आए जो कि जनता के लिए हो। एंड नेक्स्ट न्यूज़ इज IIT-M रैंक कंट्रीज टॉप हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट। तो मद्रास ने टॉप किया है। एंड 10th, हियर्स वी हैव द लिस्ट।